नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरवल से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बिहार सरकार ने वर्ष 2025-2026 के लिए शिक्षा पर लगभग 60,964 करोड़ रुपए का बजट तय किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बता दें अरवल शहर की कुछ ही दूरी पर स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय वसीलपुर भूसा में आज भी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालात में है। करीबन 500 बच्चों का नामांकन है, लेकिन स्कूल महज 2 कमरों में संचालित हो रहा है। कई कक्षाएं पेड़ की छांव में बोरे बिछाकर चलती हैं, वहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है। शिक्षक कागज पर सवाल लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल भवन खेतों के बीच बना हुआ है, वहीं बरसात में रास्ते जलमग्न हो जाते हैं और बच्चे फिसलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। जर्जर छत से टपकते पानी की वजह से बरसात में स्कूल बंद करना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि छात्र छात्राओं को शौच के लिए खेतों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शौचालय की हालत बेहद खराब है। प्रदेश की शिक्षा बजट और जमीनी हकीकत के बीच यह फैसला बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जैसा है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के बसंतपुर में बीती रात हुई आपराधिक वारदात ने लोगों को झकझोर दिया है। स्टेट बैंक के पास बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार चुटकुला प्रसाद को लूट का विरोध करने पर गोली मार दी है। दुकानदार को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह बसंतपुर बाजार में सभी दुकानों को बंद कर दिया और सिवान छपरा मुख्य मार्ग को जाम कर सड़क पर आगजनी शुरू कर दी है। वहीं जाम की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और आमजन को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोग 72 घंटे से भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तरह से विफल रही है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। गश्ती करते केवल गाड़ी में बैठकर, गाड़ी से बाहर नहीं निकलती है जी। लेकिन कोई यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं आप लोग को। नहीं, जिस साइड अपराधी भागा है उस साइड में प्रशासन की गाड़ी था। प्रशासन के दुकान मीट खरीद रही थी प्रशासन के दुकान 10 बजे रात को, और वहाँ उसी अपराधी चिल्लाते हुए भागे, तब भी पुलिस नहीं पकड़ी। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले में अरियरी थाना क्षेत्र के मनकौल गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार पत्थर लदे हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया है। जी हां, मृतक की पहचान मनकौल गांव निवासी 50 वर्षीय राजकुमार महतो के रूप में हुई है, जो रोजी रोटी के लिए शेखपुरा शहर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और हाईवा ट्रक को बीच सड़क पर आग के हवाले कर दिया। ट्रक धू धू करके जलता रहा। मौके से चालक और खलासी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कटिहार से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कटिहार रेलखंड के डंडखोर स्टेशन के पास बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। जी आपको बता दें, डंडखोर स्टेशन के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। नागपुर से कामाख्या जा रही 19615 उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस की पेंट्री कार का एक पहिया पटरी से उतर गया। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहिया पटरी से उतरने के बाद काफी दूर तक घिसता रहा, जिससे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन जल्द ही रेलवे के इंजीनियर टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। हादसे की जांच की जा रही है। यात्रियों की सतर्कता और रेल कर्मियों की तेजी ने इस संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट।
वही खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें बोध गया स्थित निगमा मॉनेस्ट्री में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामाश्रम सत्संग मथुरा उपकेंद्र द्वारा आध्यात्मिक सत्संग समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत भजन, प्रवचन और ध्यान के साथ हुई, जिसमें रामाश्रम सत्संग के परम पूज्य डॉक्टर ऋषि कुमार मुकुलाचार्य ने गुरु की महिमा और जीवन में सत्संग की भूमिका पर गहन प्रवचन दिया है। कार्यक्रम की दूसरी बैठक सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और अंतिम बैठक शाम 7 बजे से 9 बजे तक आयोजित की जाएगी। मगध प्रमंडल समेत बिहार के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक पर्व में शामिल हो रहे हैं। वहीं ठहरने और भोजन की व्यवस्था सत्संगियों के लिए निगमा मॉनेस्ट्री में ही की गई है। मीडिया प्रभारी निखिल कुमार ने बताया है कि समर्थ गुरु डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी द्वारा प्रतिपादित ये साधना पद्धति जाति, धर्म और संप्रदाय से परे होकर आत्मज्ञान का सरल मार्ग प्रशस्त करती है। बोधगया से रजा सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। सत्संग मथुरा उप केंद्र गया द्वारा गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर कल से निगमा मॉनेस्ट्री बोध गया में आध्यात्मिक सत्संग समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ दूसरी बैठक हुई है और शाम में तीसरी व अंतिम बैठक 7 बजे से 9 बजे तक होगा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्संग में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हम सबों के लिए बहुत गर्व की बात है और हर्ष की बात है। सबसे पहले सर्वप्रथम हम गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। खबर देख रहे हैं जहां संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच और FMRAI और BSSR यूनियन के आह्वान पर भागलपुर इकाई के सैकड़ों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज ने भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें यूनियन के सचिव शुभजीत सेनगुप्त ने बताया है कि प्रतिनिधियों के लिए 9,000 की न्यूनतम पेंशन, 26,910 न्यूनतम वेतन, 8 घंटे का काम का समय और ओवर टाइम लागू करने जैसी शर्तें लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निगरानी को निजी जीवन में दखल बताते हुए इसका विरोध किया गया है। साथ ही भागलपुर इकाई के अध्यक्ष देवव्रत लाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान श्रम कार्यालय से समरहलाले तक जुलूस भी निकाला गया और जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। संजू ट्रेड यूनियन मंच या जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज जितने संगठन नेशनल फेडरेशन और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलकर अखिल भारतीय आम हड़ताल का ऐलान 9 जुलाई को किया है। पिछला 20 मई को ये हड़ताल का ऐलान हम लोग किए थे, लेकिन उस समय देश का संप्रभुता अखंडता को देखते हुए जो परिस्थिति पहलगाम इशू के बाद हुआ था, उसके मद्देनजर सेंट्रल ट्रेड यूनियन और नेशनल फेडरेशन ये निर्णय लिया था कि अपना लड़ाई जो चलते रहेगा जरूर। इसीलिए सरकार को हिदायत के साथ हम लोग सूचना दिए थे कि हम लोग 20 मई का हड़ताल को आगे ले जा रहे हैं 9 जुलाई को। इसी का नतीजा पिछला 1 महीना तक हम लोग हड़ताल रिलेटेड जितना कार्यक्रम है अपना मेंबर के बीच में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम लोग BSSR यूनियन, FMRAI जो एकमात्र अखिल भारतीय संगठन मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है, उनके झंडे। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़े करोड़ों रुपए के सिविल वर्क टेंडर घोटाले में अब आर्थिक अपराध इकाई ने कमर कस ली है। बता दें सहरसा जिले में 3 अलग अलग ठिकानों पर बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी की कार्रवाई नया बाजार से उचित नगर स्थित बर्खास्त कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के आवास, साथ ही पंचगछिया गांव में ओम प्रकाश सिंह के आवास और हटिया गाछी में विजय सिंह के आवास पर की गई है। EOU की टीम सुबह पहुंची, लेकिन प्रमोद कुमार फरार मिले। लगभग 6 घंटे तक चली छापेमारी में टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें बरामद की जो करोड़ों रुपए के इस घोटाले की परतें खोल सकती हैं। प्रमोद कुमार को इस मामले में पहले ही विभागीय कार्रवाई के तहत बर्खास्त किया जा चुका है। मामला शिक्षा विभाग के बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम से जुड़ा हुआ है, जहां सिविल वर्क के टेंडर में भारी वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है। सहरसा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट।
प्रमोद कुमार एक इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध में यूयू में केस दर्ज हुआ है। डीए का केसेस है आईएसआई संपत्ति का। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ रेड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे आदर्श कुमार हैं डॉक्टर साहब, उनके मकान में किराए पे ये रहते हैं। इनके घर की तलाशी माननीय न्यायालय के आदेश पर लिया गया। महाराजगंज से खबर देख रहे हैं आप जी। आपको बता दें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जैते गांव में आश्रीराम वैद्य प्रतिष्ठान द्वारा संचालित बाबा गंगाराम वैद्य विद्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। वैदिक यज्ञ, संध्या वंदन, वही मंगलाचरण और वैदिक विधि से गुरुकुल की शुरुआत की गई, जिसकी संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक और ऊर्जा से भर गया। आपको बता दें जिसके बाद संपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक की ऊर्जा बिखरी हुई दिखी। वहीं विद्यालयों के शिक्षकों ने बताया है कि यहाँ वेद संस्कार, ज्योतिषी और कर्म कांड और सनातन संस्कृति की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पारंपरिक गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत आवास, भोजन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। संस्था के संरक्षक विश्वजीत पांडे ने बताया है कि गुरुकुल बाबा गंगाराम की स्मृति को समर्पित है, जिनकी लोक आस्था और त्याग आज भी प्रेरणा है। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संस्था द्वारा 10 बच्चों का उपनयन संस्कार भी निःशुल्क संपन्न कराया गया है। महाराजगंज से गगन पांडे की रिपोर्ट। आज महाराजगंज लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जैतिया पांडे टोला जय छपरा में श्री राम वेद विद्यालय के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग, क्षेत्र के विद्वान गण उपस्थित हुए। कहा कि संस्कार से संस्कृति की रचना होगी, संस्कार आवश्यक है। 16 संस्कार के अंतर्गत उपनयन संस्कार आता है, जिसमें 5 संस्कार किया जाता है: चूड़ाकरण, करणवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन। इसके ही अंतर्गत आज उपनयन संस्कार कर्म संपन्न हुआ। आपका नाम? जी, आपका नाम? बालकृष्ण आशुतोषाचार्य। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार लखीसराय पहुंचे हैं, जहां जिला अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और बुके से उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिले के राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एक साथ कोर्ट और सड़क दोनों जगह लड़ाई लड़ना चाहता है, जो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को मान्य होना चाहिए। वहीं मंत्री ने कहा है कि सरकार आम लोगों के भले के लिए काम कर रही है। जो लोग वोट को प्रभावित करते हैं, उनकी जान जरूरी है। उन्होंने तेज विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि जो लोग विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं, जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं मंत्री ने दावा किया है कि 2025 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और एनडीए को 225 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिलेगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उद्देश्य अपने लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाना, उसका समाधान कराना। मंत्री बनने का मतलब, मंत्री होने का मतलब सरकार का पार्ट नहीं, आम लोग और कार्यकर्ता के बीच कड़ी के काम करना है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत किए और आज भी कार्यकर्ता भाव से अपने लोगों के बीच, अपने राज्य के लोगों के बीच, अपने जिला के लोगों के बीच इसी दरमियान लखीसराय आना हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, एनडीए की सरकार को धन्यवाद देने के लिए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए कि सभी तरह के पेंशन को 400 से 1100 करने का उन्होंने निर्णय लिया और कल 11 तारीख को सभी के खाते में 11,100 रुपया चला जाएगा। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोल्डन चौक पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा मच गया। कटारी गांव निवासी उमेश सिंह की जमीन पर मनोहर यादव, सतीश यादव, पिंटू यादव, बलदेव यादव और संतोष यादव ने कथित रूप से जबरन कब्जा जमा लिया था। जी आपको बता दें पीड़ित उमेश सिंह की याचिका पर मामला जिला न्यायालय को लेकर पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का स्पष्ट निर्देश मिला है। इस निर्देश पर आज जब नगर थाना पुलिस और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, तभी दबंगों ने पुलिस टीम पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ा है। साथ ही आपको बता दें जेसीबी मशीन से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। साथ ही घायल एएसआई ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच तभी हमला कर दिया गया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। घटना यही हुई थी
कि अतिक्रमण माननीय उच्च न्यायालय का फैसला मनोहर यादव के खिलाफ में आया था, उसी को खाली करवाने हम लोग महादेव नगर अगौती पोखर के पास गए थे, जिसमें उन्होंने ईंटा पत्थर से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एएसआई पंचानंद सिंह को घुटने में चोट आई, सिपाही अनिल राज को घुटने में चोट आई है, जिनका माने पैर बुरी तरह से घायल हो गया है, और एक श्याम कुमार है सिपाही, उनका भी चोट लगा है। पत्थर ईंटा से मैंने वो लोग वार किया। हाँ, सब लोग का इलाज चल रहा है। लगभग 10 आदमी घायल हुए। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें बने न्यूज़ 21, तब तक के लिए नमस्कार।